मध्य प्रदेश में एक पुराने हॉस्पिटल में एक खास ऑपरेशन थिएटर था जो बरसों पहले बंद हो गया था। कहते हैं कि वहां बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सील कर दिया। उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच कॉन्वर्सेशंस डर और रहस्य से भरे होते थे। डॉ शेखर, एक न्यूली अपॉइंटेड सर्जन, इस रहस्य से बहुत इंट्रीग्ड थे। उन्होंने सुना था कि दशकों पहले एक ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कहा जाता है कि ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और तब से उस थिएटर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात शेखर ने अकेले हॉस्पिटल के पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया। वह खुद ऑपरेशन थिएटर देखना चाहते थे। वह अपने बैग में एक फ्लैशलाइट और एक कैमरा लेकर धीरे धीरे थिएटर की तरफ बढ़े। जब वह थिएटर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला जंग लगा हुआ था और ढीला लग रहा था। शेखर ने उसे खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और भयानक था। अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि ऑपरेशन टेबल अभी भी वहां था, धूल से ढका हुआ। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और सारे इंस्ट्रूमेंट्स हिलने लगे। शेखर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। तभी उन्होंने ऑपरेशन टेबल के पास से एक बेहोश सी रोने की आवाज सुनी। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचे, उन्होंने एक धुंधली सी आकृति देखी जो रो रही थी। वह आकृति एक पेशेंट की तरह लग रही थी, जिसके शरीर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। शेखर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तभी वह आकृति उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। शेखर को एहसास हुआ कि यही वह पेशेंट था जिसकी ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई थी। वह तुरंत ऑपरेशन थिएटर से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। शेखर चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन सका। जैसे ही वह आकृति पास आई, शेखर की आंखें अंधेरे में खो गईं और उसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अगले दिन हॉस्पिटल स्टाफ ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला हुआ पाया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। शेखर गायब हो चुके थे और तब से उस ऑपरेशन थिएटर में फिर कभी किसी ने कदम नहीं रखा। वह अब हमेशा के लिए सील है और लोग उस जगह के पास जाने से डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको रोमांचित और भयभीत करने में कामयाब रही होगी। अगर आपके पास और कहानियों के लिए कोई विचार या प्रश्न है तो कृपया मुझे बताएं।